राधे राधे एवरीवन। आप सभी को धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन से ही दिवाली का पर्व जो है वो आरंभ हो जाता है और लगभग 5 दिनों तक हम दिवाली का पर्व मनाते हैं। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन और भैया दूज, 5 दिनों तक यह दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन हर घर में यम का दीपक जलाया जाता है। यम का दीपक जलाने से यह मान्यता है कि घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। तो आप देखेंगे कि धनतेरस के दिन मोस्टली सभी घरों के बाहर यम का दीपक जलता हुआ देखा जा सकता है। तो यम का दीपक हमें किस समय जलाना चाहिए, इसे किस दिशा में जलाना चाहिए, इस दीपक को जलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और दीपक को जलाने के बाद हमें जो बचा हुआ सामान है उसका क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों की जो जानकारी है मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फ्रेंड्स, घर में जो भी सबसे बड़ी महिला होती है वह यम का दीपक जला सकती है और नहीं तो कोई पुरुष भी इस दीपक को जला सकता है। यम का दीपक हमें उस समय जलाना चाहिए जब घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाए, क्योंकि इस दीपक को जलाने के बार बार इसे उलांघना नहीं होता है। यम का दीपक जलाने के लिए हमें एक इस तरह का मिट्टी का दिया लेना है, यह आपको आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप मिट्टी का दिया नहीं लेना चाहते, आपके यहाँ आटे का दिया जलाया जाता है, तो आप आटे का दिया भी जला सकते हैं। आटे का दिया जलाना भी किसी पूजा के लिए बहुत शुभ होता है। इस तरह से आटा गूंथकर हमें उसका चौमुखी दीपक जो है वो तैयार कर लेना है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम दीपक बनाने के लिए आटा गूंदें तो हमें उतना ही आटा गूंदना है जिससे हमारा दीपक बन जाए। और रोटी के लिए जो हम आटा गूंदते हैं उसमें से आटा लेकर हमें यह दीपक नहीं बनाना होता। और आटा गूंदते समय हमें इसमें नमक नहीं डालना और आटा हमें थोड़ा टाइट गूंदना है ताकि हमारा दीपक आसानी से बन जाए और हमारा दीपक फैले नहीं। तो देखिए, अगर आपके यहाँ यह दीपक घर के बाहर जलाया जाता है तो आप घर के बाहर जला सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यह दीपक घर के अंदर जलाकर इसे पूजा जाता है और फिर इसे घर के बाहर रखा जाता है। तो आप घर के अंदर रखकर इसे पूजकर भी आप घर के बाहर रख सकते हैं। तो जहाँ पर हमने यह दीपक पूजना है उस जगह को हम साफ कर लेंगे और उस पर स्वास्तिक जो है हम आटे से बना लेंगे। आप चाहें तो कोई रंगोली भी बना सकते हैं। देखिए, स्वास्तिक जो होता है वो किसी भी पूजा के लिए बहुत ही शुभ चिन्ह होता है। तो यहाँ पर जो है हमें ये यम का दीपक पूजना है, इसलिए यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बनाकर तैयार कर लिया है। इस पूजा को करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा समय हमें इस पूजा में नहीं लगाना और जल्दी जल्दी हमें यह पूजा करनी होती है। और इस दीपक को पूजने के बाद जल्दी हमें बाहर रखना होता है। दीपक को पूजने के लिए हम एक प्लेट में चावल ले सकते हैं या फिर हम इस तरह से फूल भी किसी प्लेट में रख सकते हैं। जैसा आपके पास हो आप करें, या इस तरह से कोई डोना ले लें इस दीपक को पूजने के लिए, क्योंकि फिर ये डोने में रखकर हम दीपक को आसानी से बाहर रख सकते हैं। अगर आप आटे का दीपक पूज रहे हैं, नहीं तो आप प्लेट में भी पूज सकते हैं। इसके बाद हमें आटे का दीपक जो है वो इस प्लेट में रख लेना है और इसमें हमें 2 बाती हमें बनाकर रखनी है, जिसके 4 मुख हमें बनाने हैं। और आप चाहें तो चारों बाती अलग अलग भी बनाकर आप रख सकते हैं। इस तरह से हमें लंबी बाती बनानी है ताकि इसे दोनों तरफ से हम एक बाती को दोनों तरफ से हम जला सके और इस तरह से चौमुखी दीपक हमारा जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। और इसमें हमें सरसों का तेल जो है वो इस दीपक में भरना होता है। इसे हम इतना भरेंगे कि कम से कम यह हमारा 3-4 घंटे जो है वो आसानी से जल जाए। उसके बाद हमें यम देवता का आह्वान करते हुए दीपक की बाती को जलाना है। इसकी चारों जो बाती हैं चारों तरफ से हम इसे जला देंगे। यम देवता का हमें ध्यान करना है और फिर इन बाती को जलाने के बाद हम इस पे रोली से और चंदन से हमें तिलक करना है। इस तरह से हम जो चारों बाती हैं उन पे रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद हम इस पर चंदन से हमें तिलक करना है। फिर भोग के रूप में हम इसमें कोई भी मीठा, मिश्री या पतासा चढ़ा देंगे और अगर खील आपके पास है तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। काले तिल हम इस पर चढ़ाने हैं। काले तिल ना हो तो हम इसमें सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हमें इसमें थोड़े से एक अक्षत और एक कोड़ी, इस तरह से कोड़ी आपको आसानी से मिल जाएगी। ये कोड़ी हमें इसमें डालनी है और जहाँ जहाँ हमने तिलक किया है वहाँ पर थोड़े से अक्षत जो है वो हमें इसमें चढ़ा देने हैं। फिर जितने भी सदस्य घर में हैं सबके नाम से हमें एक एक सिक्का इस तरह से इस पर उबारते हुए हमें इन पर चढ़ाना है।
हर सदस्य के नाम का हमें एक सिक्का चढ़ाना होता है और एक सिक्का हमें एक्स्ट्रा में रखना होता है। जितने सदस्य होते हैं, अगर 4 हैं तो हमें 5 सिक्के रखने होते हैं और अगर 5 सदस्य घर में हैं तो हम 6 सिक्के रखेंगे। सिक्के हम 2 का, 1 का, 5 का, 10 का, जितना भी आप चाहें उतने के ही हम सिक्के इसमें रख सकते हैं। फिर हमें हाथ जोड़ने हैं और यम देवता का आह्वान करना है और उसके बाद इस तरह से जल हाथ में लेकर हमें इस पर 2 बार वारना है। 2 बार वार कर हमें इस दिए को पूज लेना है। इस दिए को पूजने के बाद अगर आपके पास फूल है तो आप इस पर फूल भी चढ़ा सकती हैं और अगर फूल आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। इस तरह से यम के दीपक को हमें सब चीज़ें इसमें डालकर हमें इसे पूज लेना है और इसे पूजने के बाद ज़्यादा देर तक हमें घर के अंदर नहीं रखना होता है, क्योंकि इसे ज़्यादा देर तक इस दिए को देखना शुभ नहीं माना जाता है। जब आपके घर के सभी सदस्य घर में आ जाएं तभी आप इस दिए को पूजें और पूजने के बाद इसको घर के बाहर आपको रखना होता है, क्योंकि एक बार अगर ये दिया हम घर के बाहर रख दें तो इसे हमें उलांघना नहीं चाहिए। इस दीपक को बार बार जो आना जाना होता है घर के अंदर या बाहर, वो हमें दीपक रखने के बाद नहीं करना होता और हमें तभी दीपक पूजे जब घर के सभी सदस्य जो है घर के अंदर आ जाएं और आपका सारा काम जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपको ये पूजना है और पूज कर अपने घर के जो सबसे बाहर वाला मेन गेट होता है उसके दक्षिण दिशा की तरफ आपको ये दिया जो है वो रखना है। वैसे तो देखिए, इस दीपक का जो प्रकाश है वो चारों दिशाओं में ही फैला होता है, क्योंकि 4 बत्तियां इसमें हमने बना रखी है, लेकिन फिर भी आप अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ आपको ये रखना है और रखकर हाथ जोड़कर आपको यम देवता से ये प्रार्थना करनी है कि हे यम देवता, मैं आपके निमित्त यह दीप जो है आज धनतेरस के दिन प्रज्वलित कर रही हूँ। जिस तरह से इस दीपक का प्रकाश चारों दिशाओं में फैला हुआ है, आप चारों दिशाओं से आने वाली किसी भी मुसीबत से मेरे घर की और परिवार की रक्षा करें। अगर किसी तरह की कोई मुसीबत या संकट आता है तो वह मेरे दरवाजे से ही वापस लौट जाए और किसी भी तरह का मेरे घर के सदस्यों को अकाल मृत्यु का भय ना रहे। ऐसे प्रार्थना करने के बाद आपको इस दीपक को रखकर घर के अंदर चले जाना है और वापस मुड़कर नहीं देखना है। ये आधी रात तक कम से कम यह दीपक जलना चाहिए। सुबह तक यह दीपक किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए जलता हुआ। इसमें इसी हिसाब से जो है आपको तेल डालना है। अब सुबह जब आप ये दीपक जल जाए हमारा, तो जो ये सिक्के हैं ये हमें किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर देने हैं। और जो ये कौड़ी है, आप चाहें तो आप इसे धोकर रख सकते हैं, दोबारा किसी पूजा में यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इस सामग्री के साथ ही इसे भी जल विसर्जित कर सकते हैं या किसी पीपल के पेड़ के नीचे आपको ये सभी सामग्री जो है वो रख देनी है। और अगर आपका आटे का दीपक है तो ये गाय भी खा सकती है, आप गाय को दे सकते हैं। जो चावल हैं वो पक्षियों को डाल सकते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस पूजा का कोई भी सामान बचा हुआ आपको घर में वापस नहीं लाना होता है और वह सारा सामान आपको बाहर ही विसर्जित कर देना होता है। कई बार यह कमेंट्स आते हैं कि हमारे घर में जो घर के सदस्य हैं वो लेट तक घर में आते हैं। तो देखिए, जब भी आपके घर के सभी सदस्य घर में आ जाएं उसी समय उसके बाद ही आपको ये दीपक पूजना है और आप अपने घर के बाहर रखना है ताकि इसे बार बार उलांघा ना जाए। तो इस तरह से आपको यम के दीपक से रिलेटेड सभी जो डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।